Audio Jungle. Audio Jungle. एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट डू पीपल नोटिस अबाउट यू, लेकिन आप नहीं कर पाते, बट यू डोंट नो। ठीक है, तो लोग जो है आप में क्या नोटिस करते हैं, लेकिन आप जो है इन सब चीज़ों को नहीं जानते होंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप न्यू बिगनिंग से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप हीलिंग से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने न्यू बिगनिंग को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं लोग आपके बारे में क्या नोट। 3 ऑफ कॉइंस, नेक्स्ट आ रहा हाई प्रिस्टेस, स्पाइसिस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा मैजिशियन, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा 10 ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा 2 ऑफ वॉन्ड्स, पॉसिबिलिटीज़। पेज ऑफ वॉन्ड्स, प्लेफुलनेस। करेज, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है यहाँ पे। लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सन, इनोसेंस। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। लोग जो है आप में सबसे ज़्यादा ये नोटिस करते हैं, आप काम में वर्कोहॉलिक हो सकते हो या बहुत ध्यानपूर्वक अपना काम करना पसंद करते हो। जैसे कोई बॉस हो गया, कुछ हो गया कि कोई आपको कह सके या गाली दे सके कि भाई तुमने ये क्यों नहीं किया है, या केयरलेस एटीट्यूड आपका नहीं है। आप अपने आप से जो है वो एक्सीलेंट काम करके ही देना पसंद करते हो। अपना बिजनेस है तो उसमें भी ये चीज़ रखते हो कि कस्टमर की बिल्कुल नेग्लिजिबल जो है कोई कंप्लेन आए, तो ऐसी एनर्जी है। तो आप अपने काम में जो है वो बहुत ज़्यादा परफेक्शन को महसूस करते हो, परफेक्शनिस्ट हो सकते हो। नेक्स्ट है हाई प्रीस्टेस है, मैजिशियन है, नाइट ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स है। आप अपनी विजडम को छुपाते हो गए, या आप जो है एक स्टार सीड हो सकते हो या इंडिगो चाइल्ड हो सकते हो, जिस वजह से आपने अपने बचपन से ये सोचा होगा या समझा होगा, आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि जैसे और बच्चे सोचते हैं वैसे आप नहीं सोचते हो। आपका सोचने का तरीका अलग है। लोग जो हैं ये चीज़ नोटिस कर पाते हैं, आपको ये सब नहीं पता है, लेकिन लोग नोटिस कर पाते हैं कि आप डिफरेंट हो। आपका सोचने का तरीका अलग है, आपका आउट ऑफ बॉक्स जो है वो थिंकिंग होगी। लोग सोचते ही नहीं है, लोग सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के आराम के लिए स्टुपिडिटी में 10 साल का आराम जो है वो छोड़ देते हैं। तो ये वाली एनर्जी है। आपको मालूम है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, लॉन्ग टर्म मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है, और आप उसी चीज़ पे आगे फॉलो होते जाते हो। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है आपको रिलीजियस बुक्स पढ़ना या ट्रेडिशनल तरीके की बुक्स पढ़ना, उपनिषद हो गए, ये सब चीज़ें पढ़ना पसंद होगा। बेशक हर कोई हर समय नहीं पढ़ सकता, बट थोड़ा थोड़ा कंटेंट जो है आप ज़रूर कंज्यूम करते होगे। आप जो है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, और आप इंट्यूशन जो है आपकी majority ऑफ टाइम सही बैठती है। तो ऐसी एनर्जी है, और ईश्वर ने आपको ये गिफ्ट दिया है। लोग जो है वो महसूस कर पाते हैं। कभी किसी के लिए आपने ये कहा कि देख लेना ये चीज़ ये होगी, और वो चीज़ होती है, तो लोगों को भी अजीब लगता है कि यार इसको कैसे पता था ये सब। लेकिन आपकी इंट्यूशन ये बोल देती है कि ये पर्सन जो है वो बेशक शादी कर लेगा, लेकिन अपनी ज़िंदगी में हमेशा बर्बाद रहेगा। उसकी शादीशुदा ज़िंदगी दुनिया को दिखाने के लिए शादी है, लेकिन उस शादी में सबसे ज़्यादा कलह रहेगी और कभी भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो अगर आपने ऐसा कुछ कहा है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो चीज़ हो जाती होगी। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन है, नाइट ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स है। आप अपने लाइफ में जो है लव को बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हो। लव जो है वो हर तरीके का होता है। हस्बैंड वाइफ का अलग होता है, पेरेंट्स का अलग होता है, भाई बहनों का अलग होता है, फ्रेंड सर्कल में अलग होता है, लेकिन वो जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपसे कोई काम करवाना, आपसे प्यार से ही काम करवा सकते हैं। लोग ये नोटिस करते हैं, और आप बहुत स्वीटली लोगों का काम कर देते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगा कि ये इंसान जो है गलत इरादे से आ रहा है या आ रही है, और उसका जो है मकसद है कि वो आपको मैनिपुलेट करे, तो फिर जो है आप अपनी बाउंड्रीज़ को क्रिएट कर लेते हो। आप जो है एक लवेबल पर्सन हो, आपको बच्चे और पेट्स बहुत ज़्यादा पसंद होगा, आपको घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। आपका मन होगा कि आप मंगोलिया जाओ, या वहाँ पे जो है वो जो इतने बड़े बड़े क्या बोलेंगे उसे, लैंड है, उस पे जो है घूम पाओ। तो ऐसी एनर्जी है। थोड़ा सा आपको अलग तरीके का एडवेंचर जो है वो पसंद होगा। लोगों को ये चीज़ नोटिस होती है कि आप जो है सब तरीके के धर्म को, रिलीजन को, सिचुएशंस को, कल्चर को रिस्पेक्ट करते हो, और जेन्युइनली रिस्पेक्ट करते हो, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं कि कैमरा पे तो अच्छा दिखे और उसके बाद जो है कुछ और कर दिया। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है।
मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि लोग जो है वो ये चीज़ नोटिस करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे से नींद लेते हो, जिसका रिफ्लेक्शन जो है वो आपकी आँखों में या आपके चेहरे पे दिखता होगा। जैसे होता है कि बहुत ज़्यादा, जैसे आप अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो और नींद आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपका थकान तो लगेगी ही लगेगी, प्लस आपके चेहरे पे जो है वो थोड़ी लेज़ीनेस या ड्राउजीनेस रहेगी। लेकिन जब आप प्रॉपरली कंफर्ट लेवल पे सो लेते हो या सही तरीके से उठ जाते हो, या जो एक नॉर्मल स्लीप साइकिल होनी चाहिए 7 से 8 घंटे, तो आपका चेहरा चमकता है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो लोग ये चीज़ नोटिस करते हैं कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हो, खाने पीने से लेकर स्लीप साइकिल तक में एक पर्टिकुलर कह सकते हैं रूटीन को फॉलो करते हो और उस चीज़ को आगे देखते जाते हो। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स है, पॉसिबिलिटीज़ है, प्लेफुलनेस है, आपके अंदर बचपना है और बचपने को ज़िंदा रखना भी ज़रूरी होता है। कुछ लोगों को लगता है कि हम मैच्योर हो गए, बड़े हो गए, तो हमें ऐसा नहीं बिहेव करना चाहिए, बट एक्चुअली में वो जो है आपकी खुशी होता है। तो आपको जो है वो चीज़ एक नॉस्टैल्जिया की तरीके से लगती होगी और आप लोगों के बीच में ह्यूमर को, कभी कभी विटीनेस की वजह से बहुत फेमस भी आप होगे कि आपका मजाक मस्ती जो है वो चलती रहती है और लोग खुश रहते हैं आपके पास ज़्यादातर केसेस में। नेक्स्ट आ रहा है करेज आया। तो करेज जो है वो यही चीज़ है कि आपने अपनी, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ बड़ी स्मूथ रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है आप खड़े हो, अपनी लाइफ में काम कर रहे हो, पैसा कर रहे हो, जो भी है जिम्मेदारियाँ निभा रहे हो और शाइन कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो। ऐसी चीज़ नहीं है कि आप जो है वो अपनी लाइफ में डिप्रेस्ड हो या एंजाइटी फील कर रहे हो या कोई आपकी मदद आके करेगा, नहीं, आप अपने आप में जो है काफ़ी हद तक सेल्फ सफिशिएंट हो। तो लोग यही चीज़ नोटिस करते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है आपने जो है अभी अभी रिसेंटली कोई हेयर कट कराया या फिर जो है कोई कलर करवाया है हेयर में, या जैसे अगर आप बियर्ड रखते थे तो आपने शेव पूरी कर दी है, तो आपका जो है ऑरा या पर्सनैलिटी और ज़्यादा इन्हांस हो गई है, आप अच्छे लग रहे हो। तो ऐसी एनर्जी, या आपने जो है कुछ शॉपिंग करी है कपड़ों की, तो उस वजह से भी जो है आपके ऊपर वो चीज़ें अच्छी लग रही हैं। नेक्स्ट आ रहा है इनोसेंस है, सन आया है और इनोसेंस है यहाँ पे कि आपके अंदर एक विजडम भी है, लेकिन आप में जो छोटी छोटी चीज़ों को खुशी से एक्सेप्ट करना और उस खुशी को जो है वो आगे जाके एम्पलीफाई करना, ये जो है लोग नोटिस करते हैं और इसी वजह से जो है आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी हो, खुश भी हो और कंटेंटफुल हो, सेटिस्फाइड हो। लोग जो हैं आजकल सेटिस्फाइड नहीं है, वो इसी वजह से नहीं है क्योंकि वो किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं और जब तक वो उसे पाने की कोशिश करते हैं वो और ज़्यादा आगे चली जाती है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रुतबा हो, चाहे कुछ और हो। तो वो चीज़ जो है वो कभी भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाएगी। जो है अच्छा है, और ऐसा नहीं कि उसके लिए काम नहीं करना या आगे काम नहीं करते रहना है, वो चीज़ है, लेकिन अपनी फैमिली को भी समय दो, तो वो वाली एनर्जी है और आपके लिए फैमिली या फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स, लोग क्या नोटिस करते हैं। पहली चीज़ पीस, आपके अंदर पीस है, इनर पीस आपकी शांत है। आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज़ ऑल द नेगेटिव एनर्जी। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि जो शांति है उससे रिलेटेड जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ है आप उसको रिलीज़ कर चुके हो। नेक्स्ट आ रहा है ग्रोथ, आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, कॉन्शियसनेस क्रिएट कर रहे हो और लाइफ में ग्रोथ लेकर आ रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे अबंडेंस, आई एम एन लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिज़ायर इन द फिजिकल रियलिटी। तो आपकी लाइफ में अबंडेंस है हर तरीके से, वेल्थ से, हेल्थ से, हर तरीके से जो है अबंडेंस है। आप खुश रहना पसंद करते हो और ईश्वर का जो है वो ग्रैटिट्यूड भी करते हो। अगर लोग नोटिस कर पाते हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश हो, जहाँ पे भी हो, जितना भी है, जैसे भी है, वो खुश हो। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है न्यू बिगनिंग। कुछ लोगों को लग रहा है कि आप मदर या फादर बन रहे हो या ऑलरेडी ऐसा हो चुका है। दिस फेरी गॉड मदर्स हर्ड्स द जॉयस न्यूज़ ऑफ अ न्यू बेबी और द बर्थ ऑफ अ चेरिश्ड आइडिया, प्रोटेक्ट एंड नर्चर योर आइडियाज़ एज यू वुड बी अ बेबी। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप अपने बेबी को जो है ग्रो कर रहे हो या उसको पाल रहे हो, कुछ इस तरीके से। अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप बेबी नहीं करना चाहते हो, तो कोई आइडिया जो है आप जो है उसे नर्चर कर रहे हो और आगे बढ़ा रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे बिलीव इन मैजिक। तो आप जो है, लोग भी ये महसूस करते हैं, नोटिस कर रहे हैं कि आपके साथ ये सब हो सकता है क्योंकि आपकी परेशानियाँ पुराने समय में या आपका पास्ट का जो रहा होगा वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहा होगा या ट्रॉमेटिक रहा होगा किसी न किसी कारण से। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि लोग भी बिलीव कर रहे हैं कि ये सब अगर आपके साथ अच्छा हो सकता है तो सब कुछ मैजिक हो सकता है। ओपन योर आइज एंड सी द मैजिक दैट्स ऑल अराउंड इन नेचर। द फेरी ऑफ नॉर्दर्न लाइट्स सेज यू आर अ पार्ट ऑफ अ नेचर सो यू आर मैजिकल टू। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप मैजिकल हो
और आप मैजिक में बिलीव कर रहे हो और लोग भी जो है आपके साथ मैजिकल होना चाहते हैं। तो ये चीज़ जो है वो नोटिस कर रहे हैं और आपकी अपीयरेंस जो है वो अच्छी होती जा रही है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे जो स्पिरिट्स आर सपोर्टिंग यू ऐसा आ रहा है, और मैरिज जो है और उसके ऊपर एक हार्ट शेप आई है, तो उसका ताला जो है खुल रहा है। अगर आप मैरिजेबल एज पे हो और आप मैरिज करना चाह रहे हो तो मैरिज हो रही है यहाँ पे, और अगर नहीं करना चाह रहे हो तो आपकी लाइफ और भी ज़्यादा स्मूथ चल रही है। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। दो दिल मिल रहे हैं परदेस मूवी का है, और नेक्स्ट आ रहा है नथिंग गोना चेंज माई लव फॉर यू जॉर्ज बेंसन का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो फाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फाइल नंबर 2 अगर आपने हीलिंग को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं लोग आपके बारे में क्या नोटिस कर रहे हैं। 10 ऑफ कॉइन्स, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा है द स्टार, एक्वेरियस एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, गाइडेंस। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवलिंग, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, द सोर्स। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना है। यहाँ पे ये चीज़ है कि लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को इनकैश करके अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को सब बढ़ा रहे हो। इस तरीके की एनर्जी है। आपका एक अच्छा परिवार है, या बहुत बड़ा परिवार हो सकता है, या जॉइंट फैमिली हो सकती है, या फिर जो है यहाँ पे ये भी चीज़ आ रही है कि लोग नोटिस कर रहे हैं कि आप परिवार में बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हो। खासकर आप फेवरेट बनते हो दादा दादी, नाना नानी के। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे है। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ दी गई है, जैसे एंसेस्ट्री में चलता है कि चाहे कोई गहना हो चाहे कुछ और हो, तो वो जो है आपको दी गई है और आप उस चीज़ को पहनते हो, या आपने एज ए गिफ्ट जो है वो लिया होगा। इस तरीके की एनर्जी है जिसको पाके आप बहुत खुशी महसूस करिए। या फिर आपका इंटरकास्ट जो है वो रिलीजन कह रही हूँ, इंटरकास्ट जो है वो शादी हुई होगी, तो आपके लिए सब कुछ जो है वो नया होगा, एक्साइटमेंट होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, द स्टार है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, लोग जो है नोटिस कर रहे हैं कि आप जो है चैलेंजेस से घबराते नहीं हो। आपने जो है अपने घर की डेकोरेशन कर रखी होगी, अलग अलग जैसे रंग बिरंगे, वो क्या बोलते हैं, जैसे डोर पे कुछ बांध देते हैं उसे, मुझे पता नहीं है क्या बोलते हैं उसे, ठीक है। तो डोर पे जैसे बांधा जाता है तो अलग अलग रंग बिरंगे चीज़ें होती हैं, या बंधन बोलते हैं आई थिंक, ठीक है। तो वो चीज़ जो है वो कर रखी है। या आप को जो है कोई स्पेसिफिक ड्रेस दी गई है जो लोग नोटिस कर रहे हैं कि आप उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो, या सुंदर लगते हो, या आपने कभी जो है उस चीज़ से रिलेटेड फ़ोटो डाली हो सोशल मीडिया पे जो लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो। तो ऐसी एनर्जी भी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार है। तो यहाँ पे यही एनर्जी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप जो है बातें करने में बहुत अच्छे होगे, आपको बातें करना आता होगा, और आप जो है वो उससे काम भी निकाल पाते होगे। कम्युनिकेशन में जो है आपका काम हो सकता है, रेडियो में हो सकते हो, वीजे हो सकते हो, कुछ इस तरीके की एनर्जी है जिसमें आप काम करते हो और आप उस काम से जो है लोगों की बातें करते हो, या कंसल्टेंसी हो सकती है। कुछ ना कुछ इस तरीके का काम ज़रूर करते हो जिसमें जो है आप पैसा भी कमा पाते हो, प्लस आपको इन्जॉयमेंट या पैशन भी हो सकता है। तो ऐसी एनर्जी है। लोग नोटिस कर रहे हैं कि आप जो है अपनी ग्रोथ के पीरियड में जा रहे हो। जो आप विश कर रहे हो, द स्टार आया है, जो आप विश कर रहे हो वो आपको फुलफ़िल हो रहा है। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। आपको कोई स्पेसिफिक सपना होगा कि मुझे यहाँ पे घूमने जाना है, तो वो चीज़ पूरी हो रही है, ऐसी एनर्जी है। तो उस चीज़ को से रिलेटेड जो है आपकी जो चमक है चेहरे की वो बिल्कुल अलग है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स आया। आप अपने काम पे काफ़ी ध्यान दे रहे हो, लेकिन आप गाइड भी कर रहे हो लोगों को। हो सकता है आप जो है साइमल्टेनियसली कोई साइड हसल हो, या उसमें बच्चों को पढ़ा रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है। या फिर स्पेसिफिकली जो है कोई दादी दादा, नानी नाना, किसी से भी जो है आप कुछ स्किल सीख रहे हो, तो वो चीज़ है। आपका जो अकेलापन है वो जो है आपको टाइम ही नहीं मिलता होगा, ऐसी एनर्जी है। आप हील हो रहे हो, आपकी ज़िंदगी में जो है एक बहार जैसी आ रही है। लोग ऐसा महसूस कर पा रहे हैं पहले से आप में बहुत चेंजेस आए हैं, और पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, और रिलेशनशिप से रिलेटेड आप खुश हो।
वो चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आया है, रिसेप्टिविटी। 10 ऑफ कप्स है, हारमनी। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, ट्रैवलिंग। और एस ऑफ सॉर्ड्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आप अपनी लाइफ में एक्शन ले रहे हो, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे जा रहे हो, आपकी लाइफ में कंटेंट है, हारमनी है, पीस है, और उस चीज़ की खुशी को आप महसूस कर पा रहे हो, इमोशन से कनेक्ट कर पा रहे हो, इनर पीस से कनेक्ट कर पा रहे हो, ब्लेसिंग से कनेक्ट कर पा रहे हो। तो ऐसी चीज़ है, लोग नोटिस कर रहे हैं कि आप दोनों की जो रिलेशनशिप है उसमें फ्रेंडशिप है, उसमें हंसी मजाक है, उसमें एक्सेप्टेंस है, उसमें प्योर इंटेंशन है। यह कोई ऐसी वाली शादी नहीं है या ऐसा वाला घर रिलेशनशिप नहीं है कि भाई पैसे के पीछे लड़े जा रहे हैं, चाहे 600 करोड़ हो चाहे 6000 करोड़ हो, मनी नहीं भर रहा, ग्रीड ही नहीं भर रही, तो वहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स होती है। यहाँ पे कंटेंट है, सेटिस्फैक्शन है, और उस चीज़ को आप इंजॉय कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके चेहरे पे चमक जो है वो अलग ही तरीके की आ रही है, और लोग इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं। आपकी जो बोलने का तरीका होगा पहले में और अब में, वो थोड़ा मीठा हो गया होगा। और प्लस ये है कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, अबंडेंस, खासकर पैसे से रिलेटेड, चाहे नया घर ले रहे हो, चाहे नई गाड़ी ले रहे हो, या आपकी ज़रूरत हो। ज़रूरी नहीं होता, कुछ लोगों का होता है, खासकर ज़्यादातर लोगों का ये होता है कि हम गाड़ी लेते हैं दूसरों को दिखाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपकी ज़रूरत है और आप उस चीज़ को एंजॉय भी कर रहे हो, आपको ज़रूरत है, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है या आपके पास नहीं थी, आप स्कूटर से जो है वो स्विच कर रहे हो गाड़ी पे, कोई बुराई नहीं है। उस चीज़ को एंजॉय करना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है और आपके चेहरे पे वो दिखता होगा। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। आ रहा है ह्यूमर, आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ द लाइफ। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आपका हंसी मजाक, आपकी खुशियाँ जो है वो चल रही हैं, और अगर कभी पेन आया भी था तो लोग भूल जा रहे हैं कि आप उस पेन को याद भी रख रहे हो, जबकि ऐसा नहीं होता कि कभी कोई भूल जाए, लेकिन आप उस चीज़ को दबा देते हो। नेक्स्ट आ रहा है एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आप लर्न कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो चीज़ों को जो आप चेंज नहीं कर सकते, ये आपके पेन से रिलेटेड है। और लास्ट में आ रहा है फ्रेंडशिप, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप समझ पाते हो कि एक दोस्त जो है वो आपकी लाइफ में एक रीज़न से है। नेक्स्ट देख रहे हैं प्योर इंटेंशन, द फेरी ऑफ मैनिफेस्टेशन विल हेल्प यू टू यूज़ योर विशेज़ वाइजली, मैनिफेस्ट योर हार्ट डिज़ायर विद प्योर इंटेंशन एंड फॉर द हाइएस्ट गुड ऑफ ऑल। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हो प्योर इंटेंशन के साथ, और सब कुछ जो है वो अच्छा हो रहा है। नेक्स्ट आ रहा है हीलिंग, नाउ इज़ अ टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग, एवरीवन हैज़ अ नेचुरल एबिलिटी टू हील अदर्स, येस इवन यू। तो आप जो है हीलिंग जो है आपकी लाइफ में हो रही है, एक ऐसा टाइम है जिसमें आप दे रहे हो और रिसीव कर रहे हो हीलिंग को, और वो जो नेचुरल एबिलिटी है आपके अंदर आई है और आप फील गुड कर रहे हो। तो मतलब अच्छाई जो है वो आपके अंदर है, ठीक है, वो वाली एनर्जी है। हालांकि यहाँ पे पेन से रिलेटेड कार्ड नहीं आए थे, बट आपने कभी ना कभी पेन फील किया होगा, और किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, चाहे फ्रेंडशिप हो चाहे रिलेशनशिप हो, लेकिन वो हील हो रही है, तो लोग भी ये सब चीज़ें नोटिस कर पा रहे हैं। चलिए देखते हैं कुछ और आपके लिए। तो आ रहा है फॉरगिवनेस, तो यहाँ पे फॉरगिवनेस आ रही है, किसी को माफ़ आप कर सकते तो कर दीजिए। इंस्पिरेशन, टैलेंट, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए किसी की तरफ से आया आई स्टिल लव यू एंड आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो वो चीज़ यहाँ पे है। तो ये पास्ट रिलेशनशिप से रिलेटेड है, जो पेन आपका रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है लोग नोटिस कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश हो और ना उस तरफ जाना चाहते हो। चलिए देखते हैं कुछ चांस आपके लिए। हीलिंग आया, हीलिंग जो है वो यही चीज़ है, आप अपने रिलेशनशिप से, कैरियर आपका अच्छे से उछाले मारा। फर्टिलिटी आ रही है, प्रोटेक्टेड हो, फर्टिलिटी आ रही है, एक बच्चा आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे वो किसी तरीके से आए, नेचुरल प्रोसेस से आए, IVF से आए, अडॉप्शन से आए, किसी भी तरीके से आए, ठीक है, लेकिन वो चीज़ जो है, वो जो फीलिंग है वो आपको हील कर रही है, और आप उस बच्चे से बहुत लगाव करोगे और वो बच्चा आपसे बहुत लगाव करेगा, और वही जो है वो आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट सबसे स्पेशल पर्सन बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। ट्रूली मैडली डीपली सेवेज गार्डन का, और नेक्स्ट आ रहा है कहीं तो होगी जाने तू या जाने ना मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।